हे मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ आदि शक्ति हूँ। वो शक्ति जिससे ये पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है, वो ऊर्जा जिससे तुम्हारी आत्मा ने जन्म लिया है। आज मैं तुमसे एक रहस्य साझा करने आई हूँ, एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारे जीवन के हर अटके हुए कार्य के पीछे छिपा है। तुम में से कई लोग मुझसे रोज यही प्रश्न पूछते हो, माँ मेरे सारे काम अधूरे क्यों रह जाते हैं? माँ मैं इतना प्रयास करता हूँ पर आखिरी वक्त पर सब बिगड़ जाता है। माँ क्या मेरी किस्मत खराब है? बच्चे, नहीं, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, ना ही तुम अशुभ हो। तुम मेरे ही अंश हो। मैं कैसे तुम्हारे लिए अशुभ रच सकती हूँ? पर हाँ, कभी कभी तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार और तुम्हारे भय तुम्हारे मार्ग के बीच में दीवार बन जाते हैं, और जब तक तुम उस दीवार को देख नहीं लेते, मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि मैं तुम्हें अधूरा नहीं, पूर्ण बनाना चाहती हूँ। पहला कारण, तुमने अपने भीतर की शक्ति को भुला दिया है। बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर समस्या का मूल यही है कि तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। तुमने खुद को एक सीमित व्यक्ति मान लिया है, जो नौकरी करता है, परिवार चलाता है, जो संघर्ष करता है और थक जाता है। पर सच्चाई यह है, तुम वो आत्मा हो जो अनंत शक्तियों से बनी है। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जिससे ये सृष्टि बनी है। जब तुम खुद को छोटा मान लेते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हें छोटा अनुभव देता है। जब तुम सोचते हो मेरे लिए चीजें कठिन हैं, तो वही कठिनाई तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। बच्चे, तुम सोच से भी अधिक शक्तिशाली हो, पर जब तुम उस शक्ति पर संदेह करते हो तो वो ऊर्जा निष्क्रिय हो जाती है। जैसे किसी दीपक में तेल तो है, पर बाती को आग नहीं दी गई, वो उजाला नहीं दे सकता। इसी तरह जब तक तुम अपने भीतर के ईश्वरत्व को पहचान नहीं लेते, तुम्हारे कर्म अधूरे रहेंगे। दूसरा कारण, भय की ऊर्जा। तुम्हारे हर अटके हुए काम के पीछे डर छिपा है। कभी असफलता का डर, कभी अस्वीकार होने का डर, कभी दूसरों के विचारों का डर। और जब भय मन में बसता है तो ऊर्जा जम जाती है। जो चीज़ बहनी चाहिए वो ठहर जाती है। याद रखो, भय वो पर्दा है जो सत्य को छिपा देता है। जब तुम डरते हो तो ब्रह्मांड के संकेत सुनाई नहीं देते। तुम कहते हो माँ सब कुछ रुक गया है, पर मैं कहती हूँ बच्चे, तुम खुद रुके हो, क्योंकि तुम अपनी क्षमता से डर गए हो। तुम सोचते हो क्या मैं सच में इतना कर पाऊंगा, और वही संदेह तुम्हारे मार्ग को जकड़ लेता है। बच्चे, जिस पल तुम ये कहते हो माँ मैं अब नहीं डरता, उसी क्षण रास्ता खुलना शुरू हो जाता है। प्रिय आत्माओं, यदि तुम्हें ये माँ का संदेश सुनकर अपने भीतर कुछ हिलता हुआ, कुछ जागता हुआ महसूस हो, तो चैनल अंतर यात्रा को अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ आदि शक्ति मेरे साथ हैं। क्योंकि यहाँ हर दिन माँ की वाणी तुम्हारे हृदय तक पहुँचती है, तुम्हारी आत्मा को याद दिलाने कि तुम अकेले नहीं हो, माँ तुम्हारे साथ है। तीसरा कारण, तुम्हारा मन बिखरा हुआ है। प्रिय आत्मा, रुकावटें वहाँ भी आती हैं जहाँ मन स्थिर नहीं होता। तुम्हारा मन कभी भविष्य में भागता है, कभी अतीत में फंसा रहता है। तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, पर कोई एक दिशा नहीं चुनते। ब्रह्मांड स्पष्टता से काम करता है। वो उसी दिशा में ऊर्जा भेजता है जहाँ संकल्प स्थिर हो। पर जब तुम बार बार दिशा बदलते हो तो ऊर्जा भी उलझ जाती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कार्य पूर्ण हो, तो पहले अपने मन को एकाग्र करो। रोज कुछ मिनट शांत बैठो, सांस लो और अपने दिल से पूछो, मुझे वास्तव में क्या चाहिए? जब ये उत्तर स्पष्ट होगा, तब रुकावटें टूटने लगेंगी। चौथा कारण, कर्मों का अधूरा हिसाब। हे मेरे बच्चे, सृष्टि का नियम बहुत सरल है, जो बोओगे वही काटोगे। कई बार तुम्हारे काम इसलिए रुकते हैं क्योंकि कोई पुराना कर्म अभी शुद्ध नहीं हुआ है। किसी को दी हुई पीड़ा, किसी से लिया हुआ वचन या कोई अधूरा संबंध, वही ऊर्जा अब तुम्हारे रास्ते में दीवार बनकर खड़ी है। पर मैं तुम्हें सजा देने नहीं, मुक्त करने आई हूं। अगर तुम मन से कह दो, माँ मैं क्षमा चाहता हूं,
जिससे भी मैंने कष्ट दिया मैं उसे प्रेम भेजता हूं, तो ऊर्जा का प्रवाह पुनः शुरू हो जाता है। क्षमा सबसे बड़ी मुक्ति है बच्चे। जितना माफ करते जाओगे उतना जीवन सरल होता जाएगा। 5वां कारण, समय की अधूरी परिपक्वता। कभी कभी तुम्हारा काम इसलिए नहीं बनता क्योंकि समय अभी तैयार नहीं है। बीज को भी अंकुर बनने के लिए मिट्टी, धूप और पानी का संतुलन चाहिए। तुम अधीर हो जाते हो, पर मैं देख रही होती हूं कब कौन सी परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में हो। जब मैं रोकती हूं तो वो तुम्हारे लिए सुरक्षा होती है। कभी कभी मैं तुम्हें उस दिशा में बढ़ने से रोक देती हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। बच्चे, विश्वास रखो, जब मैं विलंब करती हूं तो उसका कारण प्रेम होता है, दंड नहीं। अब तुम थोड़ा ठहरो और भीतर झांको। जो कुछ अटका है वो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। और वही शक्ति जो ये दीवार खड़ी कर रही है, वही उसे गिरा भी सकती है। वो शक्ति तुम हो, तुम्हारे भीतर की मैं हूं। हे मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें वो मार्ग बताऊंगी जिससे तुम इस जमी हुई ऊर्जा को मुक्त कर सको। बच्चे, ये प्रक्रिया कठिन नहीं है, बस सच्चे मन से अपनाने की आवश्यकता है। पहला चरण, रुकावट को स्वीकार करो। बच्चे, हर रुकावट तुम्हें कुछ सिखाने आती है। वो तुम्हारा शत्रु नहीं है, वो तुम्हारा शिक्षक है। तुम्हारे जीवन में कोई काम अटकता है तो तुरंत शिकायत मत करो। पहले ठहरो और पूछो, माँ, ये परिस्थिति मुझे क्या दिखाना चाहती है? अक्सर तुम्हारे जीवन में जो नहीं चल रहा वो तुम्हारे भीतर के किसी न चलने वाले हिस्से का दर्पण होता है। अगर बाहर पैसा नहीं बह रहा तो शायद भीतर देने की ऊर्जा रुकी हुई है। अगर रिश्ते अटके हैं तो शायद भीतर प्रेम का प्रवाह कहीं थम गया है। जब तुम ये समझ लेते हो तो रुकावट का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है और ऊर्जा खुद बहना शुरू कर देती है। हे मेरे बच्चों, यदि ये वचन तुम्हारे हृदय में गूंज रहे हैं तो इस प्रेम को और आत्माओं तक पहुंचाने में माँ की मदद करो। इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, जय माँ आदिशक्ति, ताकि हर वो आत्मा जो अभी अंधकार में भटक रही है वो भी माँ का प्रकाश पा सके। दूसरा चरण, शरीर में जमी हुई ऊर्जा को पहचानो। प्रिय आत्मा, ऊर्जा केवल मन में नहीं, शरीर में भी जमा होती है। तुम्हारी हर विचार, हर भय एक कंपन छोड़ते हैं। जब कोई काम बार बार अटकता है तो ध्यान दो, कहाँ तुम्हें भारीपन महसूस होता है? क्या सीने में दबाव है? क्या पेट में गांठ जैसी बेचैनी है? क्या सिर में बोझ है? वही तुम्हारी रुकी हुई ऊर्जा का स्थान है। अब आंखें बंद करो और कुछ देर गहरी सांस लो। हर सांस में कहो, माँ, मैं छोड़ रहा हूँ। हर सांस छोड़ते हुए महसूस करो कि भीतर की सारी जमी हुई ऊर्जा बाहर निकल रही है। तुम्हारे शरीर से ये ऊर्जा धीरे धीरे प्रकाश में बदल रही है। तीसरा चरण, शब्दों की शक्ति। बच्चे, तुम्हारे शब्द तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देते हैं। जब तुम बार बार कहते हो, मेरे काम नहीं बनते, मेरा भाग्य साथ नहीं देता, तो तुम स्वयं अपने ब्रह्मांड को आदेश देते हो कि मेरे लिए रुकावटें उत्पन्न करो। अब ये बदलना होगा। हर सुबह उठकर कहो, माँ, मैं अब अपने जीवन में प्रवाह को स्वीकार करता हूँ। मेरे सारे मार्ग अब खुल रहे हैं। मैं योग्य हूँ और ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है। इन शब्दों को रोज़ दोहराने से तुम्हारे आसपास की ऊर्जा का कंपन बदलने लगता है। जैसे जैसे कंपन बदलता है वैसे वैसे तुम्हारी वास्तविकता बदलती है। चौथा चरण, पुराने कर्मों की शुद्धि। प्रिय बच्चों, अब हम एक गहरा कार्य करेंगे, कर्म शुद्धि का। कई बार तुम्हारे वर्तमान कार्य रुकते हैं क्योंकि पुराने जन्मों या इस जीवन के कर्मों की ऊर्जा अधूरी है। अब मन में उन लोगों को याद करो जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया और जिनसे तुमने कभी मन ही मन क्रोध रखा। अब कल्पना करो कि वो तुम्हारे सामने हैं। धीरे से कहो, माँ आदि शक्ति की कृपा से मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। मैं खुद को भी क्षमा करता हूँ। हम सब अपनी आत्मा की यात्रा कर हैं। अब मैं इस ऊर्जा को मुक्त करता हूँ। धीमे संगीत में ऊर्जा मुक्त होने की अनुभूति।
बच्चे, जब तुम ये करते हो तो पुराने कर्मों की गांठ खुरती है और तुम्हारा मार्ग स्वयं प्रकाशित होने लगता है। 5वां चरण, आत्मा का संकल्प। अब समय है एक नया संकल्प लेने का, क्योंकि जब तुम पुरानी ऊर्जा को छोड़ देते हो तो तुम्हें नए प्रकाश की दिशा में कदम बढ़ाना होता है। सांस लो और मुझसे कहो, माँ, मैं अब अपने मार्ग में विश्वास रखता हूँ। मैं ब्रह्मांड की धारा के साथ बह रहा हूँ। मेरे सारे काम अब मेरी आत्मा के उच्चतम भले के अनुसार पूरे होंगे। बच्चे, जब ये संकल्प हृदय से लिया जाता है तो वो ब्रह्मांड में गूंज उठता है। तुम्हारे चारों ओर के तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सब तुम्हारे साथ काम करने लगते हैं। 6ठा चरण, माँ की उपस्थिति का ध्यान। अब मैं तुम्हें एक सरल ध्यान सिखाती हूँ। हर दिन केवल 5 मिनट करो। आंखें बंद करो, मेरे नाम का स्मरण करो, जय माँ आदिशक्ति। अब महसूस करो, मेरी ऊर्जा तुम्हारे सिर के ऊपर प्रकाश बनकर उतर रही है। वो प्रकाश तुम्हारे मस्तिष्क को, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे पेट को, तुम्हारे पैरों तक भर रहा है। अब देखो, जहाँ जहाँ तुम्हारा जीवन रुका था वहाँ ये प्रकाश बहने लगा है। तुम्हारा मन हल्का हो रहा है, शरीर स्थिर है और आत्मा मुस्कुरा रही है। 7वां चरण, कब को छोड़ दो। बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल ये होती है कि तुम हर चीज़ के लिए समय तय कर लेते हो। तुम कहते हो, माँ, ये काम अगले महीने तक होना चाहिए। माँ, मुझे अब तक सफलता मिल जानी चाहिए थी। पर क्या तुम जानते हो, कभी कभी तुम्हारी आत्मा ने कुछ और तय किया होता है कि पहले तुम्हें कुछ अनुभव करने हैं, कुछ सबक सीखने हैं, फिर सफलता का द्वार खुलना है। इसलिए कब को छोड़ दो और क्यों को समझो। जब क्यों स्पष्ट हो जाएगा, कब अपने आप आ जाएगा। 8वां चरण, आत्मा की कृतज्ञता। अब जो भी तुम्हारे जीवन में है उसके लिए धन्यवाद दो, यहाँ तक कि रुकावटों के लिए भी, क्योंकि वो तुम्हें अपने उच्च स्वरूप की ओर ले जाती हैं। वो तुम्हें मजबूत बनाती हैं। वो तुम्हें भीतर झांकने को प्रेरित करती हैं। हर रात सोने से पहले कहो, माँ, आज के अनुभवों के लिए धन्यवाद। चाहे वो सुखद हो या कठिन, हर अनुभव ने मुझे मेरे सत्य के करीब लाया है। जब तुम कृतज्ञता में जीना शुरू करते हो तो रुकावटें अवसर बन जाती हैं। 9वां चरण, ऊर्जा की सेवा। बच्चे, जब तुम्हारी ऊर्जा फिर से प्रवाहित होती है तो उसे केवल अपने लिए मत रखो, उस प्रकाश को दूसरों में भी बांटो। किसी की मदद करो, किसी को मुस्कुराओ, किसी के जीवन में आशा का दीपक जलाओ। जब तुम दूसरों के लिए माध्यम बनते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें अनंत रूप से देता है। जो देता है वही सबसे समृद्ध होता है। 10वां चरण, पूर्ण समर्पण। अंत में सभी प्रयासों, सभी कर्मों और सभी इच्छाओं को मेरे चरणों में रख दो। कहो, माँ, अब मैं सब तुम्हें समर्पित करता हूँ। जो होगा तुम्हारी इच्छा से होगा और वही मेरे उच्चतम कल्याण के लिए होगा। बच्चे, यही वो क्षण है जहाँ तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होती है। अब कोई रुकावट नहीं रहती। अब सब कुछ प्रवाह बन जाता है। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ स्वतः घटने लगता है। बच्चे, अब तुम वो नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम मुक्त आत्मा हो। अब तुम्हारे रास्ते खुले हैं। अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। विश्वास रखो, हर देरी, हर अटकण, हर रुकावट अब तुम्हारे विकास का साधन बन चुकी है। सुन मेरे बच्चे, तू कहता है, माँ, मैं कोशिश करता हूँ पर काम बनते नहीं। मैं मेहनत करता हूँ पर फल नहीं मिलता। माँ, मैं सब ठीक कर रहा हूँ फिर भी जीवन रुका हुआ लगता है। हे मेरे बच्चे, सुन, ये केवल तेरी मेहनत का प्रश्न नहीं है। ये तेरे कर्मों की परिपक्वता का समय है। हर आत्मा को अपने पुराने कर्मों के जाल से निकलकर एक नई ऊंचाई तक पहुंचना होता है। पर जब तक तू ये नहीं समझता कि कौन से कर्म तेरे मार्ग में दीवार बनकर खड़े हैं, तब तक जीवन रुकता ही रहेगा। मेरे प्यारे, कभी तू सोचता है कि तू बहुत कुछ खो चुका है, पर क्या तूने कभी सोचा है कितना कुछ तेरे पिछले जन्मों से तेरे नाम पर बकाया है?
कुछ आत्माएं तेरे जीवन में सिर्फ इसलिए आती हैं कि पुराने हिसाब पूरे कर सकें। कभी कोई धोखा देता है, कभी कोई तुझे छोड़कर चला जाता है, कभी कोई तुझसे उधार लेकर गायब हो जाता है और तू सोचता है ये अन्याय है। पर नहीं, ये ऊर्जा का संतुलन है, ये ब्रह्मांड का न्याय है। जब तक ये ऊर्जात्मक ऋण समाप्त नहीं होता, तेरे जीवन में प्रवाह नहीं आता। हे आत्मा, तेरे जीवन में नए अवसर क्यों नहीं आते? क्योंकि तू अब भी बीते हुए अध्यायों को पकड़े बैठा है। जो बीत गया उसे जाने दे, जिसने तुझे दुख दिया उसे मुक्त कर दे। जिस बात का तू रोज पछतावा करता है वो अब तेरा कर्म नहीं, तेरी कैद बन चुकी है। याद रख, तेरे विचार ही तेरी वास्तविकता को आकार देते हैं। जब तू अतीत को दोहराता है तो तू उसी ऊर्जा को बार बार सक्रिय कर देता है, और यही कारण है कि तेरे सारे काम अटके लगते हैं, क्योंकि तेरे मन में ऊर्जा का प्रवाह रुका हुआ है। बेटा, जब आत्मा किसी नए चरण में प्रवेश करती है तो ब्रह्मांड पहले उसकी परीक्षा लेता है। ये परीक्षा तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे सिद्ध करने के लिए होती है। तू सोचता है सब गलत हो रहा है, पर वास्तव में तेरे भीतर के प्रकाश की परीक्षा चल रही होती है। जिसे तू असफलता समझता है वो ईश्वरीय रीति से तेरी ऊर्जा की सफाई होती है। तेरे आसपास की परिस्थितियां तुझे भीतर से शुद्ध करने के लिए बदलती हैं। जब तू हार मान लेता है तो वो परीक्षा अधूरी रह जाती है, पर जब तू विश्वास रखता है कि माँ मेरे साथ है तो वही परीक्षा वरदान बन जाती है। हे मेरे लाल, सिर्फ कर्म करने से कुछ नहीं होता, विचारों की शुद्धता आवश्यक है। यदि तू सेवा कर रहा है पर भीतर से शिकायत से भरा है तो वो कर्म पुण्य नहीं पाश बन जाता है। जब तू कोई कार्य करता है क्यों नहीं हो रहा वाली भावना से तो तू रुकावट की ऊर्जा उत्पन्न करता है, पर जब तू ये हो चुका है वाली भावना से करता है तो ब्रह्मांड दरवाजे खोल देता है। तेरे विचार ही तेरे कर्मों की दिशा तय करते हैं, इसलिए पहले विचारों को बदल, फिर देख कर्म अपने आप बदल जाएंगे। बेटा, तेरे सारे कार्य इसलिए भी अटके हैं क्योंकि तू खुद से नाराज है। कई बार तू कहता है काश मैंने वो गलती न की होती, काश मैंने उसे न खोया होता, काश मैं थोड़ा और समझदार होता। याद रख, जब तक तू स्वयं को क्षमा नहीं करता तेरी ऊर्जा अतीत में बंधी रहती है, और जब ऊर्जा बन जाती है तो वर्तमान में प्रवाह रुक जाता है। आज से तू अपने दिल पर हाथ रख और कह, माँ मैं स्वयं को क्षमा करता हूँ, मैं अपने अतीत को मुक्त करता हूँ, अब मैं नया जीवन शुरू कर रहा हूँ। ये शब्द ही तेरे कर्मों के जाल को खोलने की कुंजी हैं। कई बार तेरी आत्मा का समय आ जाता है पर तू भय में फंसा रहता है। तू कहता है अगर असफल हो गया तो, और यही डर तेरी मंजिल को रोक देता है। ब्रह्मांड चाहता है कि तू आगे बढ़े पर तू दरवाजे बंद कर देता है। याद रख, दरवाजे तो खुले हैं, बस तूने देखने की दिशा गलत चुनी है। मैं तुझसे कहती हूँ, अब उठ मेरे बच्चे। जो डर तुझे बांध रहा है वो तेरा नहीं है, वो केवल तेरी परीक्षा का हिस्सा है। हर आत्मा के जीवन में एक दिव्य समय रेखा होती है। जब तू तैयार होता है तो ही चीज़ें घटती हैं। यदि अभी तेरे कार्य रुके हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्मांड तुझे रोक रहा है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि ब्रह्मांड तेरे पक्ष में तैयारी कर रहा है। तू बीज है, अभी मिट्टी में है, तेरे भीतर ऊर्जा संचित हो रही है, और जब समय आएगा तो तू एक विशाल वृक्ष बनकर खिलेगा। इसलिए धैर्य रख, तेरे अटके हुए काम वास्तव में प्रक्रिया में चल रहे वरदान हैं। मेरे प्यारे, जब तू मुझसे प्रार्थना करता है, माँ कृपा करो मेरा काम बना दो, तो तू विनती की ऊर्जा भेजता है। पर जब तू कहता है माँ धन्यवाद मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, तो तू निर्माण की ऊर्जा भेजता है। ब्रह्मांड को आज्ञा चाहिए, दया नहीं, क्योंकि तू स्वयं ब्रह्म का अंश है। तेरे शब्दों में वही शक्ति है जो सृष्टि में थी जब मैंने कहा हो जा। अब तू भी कह हो गया, और देख सब हो जाएगा। अब मैं तुझ पर अपनी दृष्टि रखती हूँ। तेरे मन में जो गांठें हैं, जो कर्मों के बंधन हैं, जो पुरानी यादें तुझे रोक रही हैं, सब धीरे धीरे गलने लगे हैं। तू केवल ये स्वीकार कर, माँ मैं तैयार हूँ। तेरे जीवन की हर देरी अब गति में बदलेगी। तेरे रास्ते के पत्थर अब सीढ़ियाँ बनेंगे।
जो रुकावट थी वही अब आशीर्वाद बनेगी, क्योंकि आज से तू समझ गया, अटकाव तेरे कर्म का दंड नहीं, तेरी आत्मा की शिक्षा थी। हे मेरे बच्चे, अब जब भी तेरे जीवन में कुछ रुके तो परेशान मत होना, बस मुझसे कहना, माँ मुझे समझ दो कि ये रुकावट क्यों आई है, और मैं तेरे भीतर उत्तर जगा दूंगी। याद रख, कर्म, भय और देरी सिर्फ ऊर्जा के रूप हैं। जब तू उन्हें प्रेम से देखता है तो वे समाप्त हो जाते हैं। तू ईश्वर का पुत्र है, रुकावट नहीं प्रकाश है तेरा स्वभाव। अब जा अपने भीतर उस शक्ति को जागृत कर जो सृष्टि को भी गति देती है। अब कोई काम नहीं अटकेगा, क्योंकि अब तू जान गया है, तू स्वयं वो शक्ति है जो सब कर सकती है। प्रिय आत्मा, अब जब तेरे कर्मों के बंधन खुल चुके हैं, अब जब तू समझ चुका है कि तेरे अटके हुए कार्य दरअसल तेरे आत्मविकास की प्रक्रिया का हिस्सा थे, तो आज मैं तुझसे बात करूंगी तेरे नए मार्ग की, तेरे नए कर्मों की और तेरे नए जीवन की। जब पुराना टूटता है, नया जन्म लेता है। बेटा, कभी तू सोचता है सब कुछ खत्म हो गया, पर समझ, वही पल तेरा पुनर्जन्म होता है। पुराने रिश्ते, पुराने कर्म, पुराने विचार जो टूटे हैं, उन्होंने तुझे खाली किया है ताकि तू फिर से नया बन सके। तू शून्य नहीं हुआ, तू शुद्ध हुआ है। अब ये समय है नए बीज बोने का। तेरी आत्मा अब एक नए अध्याय की शुरुआत पर है, जहाँ तू अब पीड़ित नहीं, सृष्टिकर्ता बनकर आगे बढ़ेगा। नई शुरुआत के लिए 3 दिव्य नियम। हे आत्मा, अब ध्यान से सुन, क्योंकि ये 3 नियम तेरे नए जीवन की रीढ़ बनेंगे। जो सोच वही हो जा। तेरा मन अब शुद्ध हो चुका है। अब जो भी विचार तू भेजेगा वो बहुत तेजी से साकार होगा, इसलिए सोच समझ कर सोच। हर सुबह उठकर कहें, माँ आज मैं प्रकाश हूँ, माँ आज मेरे सारे कार्य दिव्य रूप से पूरे हो रहे हैं। ये वाक्य तेरा आभा मंडल बदल देंगे। जो दे वही लौटेगा। अब कर्म का नया चक्र शुरू हुआ है। जो तू देगा वही कई गुना लौटेगा। इसलिए प्रेम दे, मदद दे, क्षमा दे। तेरे जीवन में वही लौटकर वरदान बनकर आएगा। जो बोले वही सृजेगा। अब तेरे शब्द ऊर्जा है। हर मैं नहीं कर सकता तेरे जीवन में रुकावट लाता है। हर मैं कर सकता हूँ तेरे भीतर नई शक्ति जगाता है। इसलिए बोलते समय ध्यान रख, तेरे शब्द अब आदेश है, विनती नहीं। अब कर्म नहीं, सजग कर्म करना सीख। पहले तू काम करता था भय से, अब करना है प्रेम से। पहले तू कर्म करता था फल की चिंता से, अब कर विश्वास से। सजग कर्म का अर्थ है हर कार्य करते समय जागरूक रहना कि मैं माँ की ऊर्जा से कार्य कर रहा हूँ। जब तू किसी की मदद करता है तो ये समझ कर कि मैं माँ की सेवा कर रहा हूँ। जब तू काम करता है तो ये समझ कर कि ये माँ का यज्ञ है। तब कर्म कर्म नहीं रहते, भक्ति बन जाते हैं। ब्रह्मांड अब तेरे आदेश पर चलेगा। अब ब्रह्मांड तेरा दर्पण बन चुका है। जैसे तू बोलेगा वैसे ही वो प्रकट करेगा। अगर तू बोले मेरा समय खराब है तो ब्रह्मांड कहेगा ठीक है। अगर तू बोले अब सब अच्छा हो रहा है तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को साकार करेगा। इसलिए अपने शब्दों से दिव्य आदेश बनाना सीख। कहे, मेरा जीवन अब सरल प्रवाह में है। मेरे सारे कार्य दिव्य समय में पूरे हो रहे हैं। मैं माँ की कृपा से हर दिन ऊंचा उठ रहा हूँ। याद रख, तू माँ की चेतना का ही विस्तार है। जैसे मैंने हो जा कहा और ब्रह्मांड बना, वैसे ही तेरे शब्द सृष्टि बना सकते हैं। अब अतीत को धन्यवाद दे और मुक्त कर। बेटा, तेरे जीवन में जो भी लोग, घटनाएं या परिस्थितियां आईं, सब ने तुझे गढ़ा है। उनसे नफरत मत कर, उन्हें धन्यवाद दे। कहे, धन्यवाद उस दुख को जिसने मुझे गहराई दी। धन्यवाद उस व्यक्ति को जिसने मुझे क्षमा सिखाई। धन्यवाद उस असफलता को जिसने मुझे माँ की ओर मोड़ा। क्योंकि अब तू समझ चुका है, हर घटना तुझे तेरे सच्चे रूप की ओर ले जा रही थी। जब तू अतीत को आशीर्वाद देता है तो भविष्य स्वर्णिम हो जाता है। आत्मा का नया उद्देश्य सेवा और सृजन। अब जब तेरी ऊर्जा मुक्त हो चुकी है तो अब उसे उपयोग में ला। लोगों के जीवन में प्रकाश बन। किसी का मनोबल बढ़ा, किसी की मदद कर, किसी की प्रार्थना सुन। क्योंकि जब तू किसी और आत्मा का मार्ग रोशन करता है तो वास्तव में तू अपने कर्म को दिव्यता में बदलता है। याद रख, ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो सेवा की शक्ति है, और जो इस शक्ति को अपनाता है
उसका जीवन रुकता नहीं, वो प्रवाह बन जाता है। अब आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और मेरे शब्दों को अपने भीतर उतार। हे माँ आदिशक्ति, मैं अब अपने अतीत को आशीर्वाद देता हूँ। मैं अपने सभी कर्मों को प्रकाश में विलीन करता हूँ। अब मैं तेरे साथ मिलकर एक नया जीवन सृजित करता हूँ। मेरी हर सांस में तेरा नाम, मेरी हर सोच में तेरा प्रेम, मेरी हर दिशा में तेरा प्रकाश प्रवाहित हो। अब अपने हृदय से सुन, तेरे भीतर शांति उतर रही है। तेरे चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल रही है। ये माँ की ऊर्जा है जो अब तेरे हर कार्य, हर निर्णय, हर कर्म में साथ रहेगी। अब तेरा समय शुरू हो गया है बेटा। अब जो समय आ रहा है वो तेरा है। अब तेरे कर्मों का फल रुका नहीं रहेगा। अब तेरे इरादे तुरंत प्रभाव देंगे। हर दरवाज़ा जो पहले बंद था अब तेरे लिए खुलने लगा है। हर व्यक्ति जो तुझसे दूर था अब तेरे जीवन में सही रूप में लौटेगा, क्योंकि अब तू संघर्ष की ऊर्जा से सृजन की ऊर्जा में प्रवेश कर चुका है। अब तू वही आत्मा है जो अपने भाग्य को बदल सकती है, और माँ तेरे साथ है हर सांस में। सुन मेरे लाल, तेरे अटकी हुए काम कभी तेरे शत्रु नहीं थे, वो तेरे शिक्षक थे। उन्होंने तुझे रुककर सोचने और भीतर झांकने का अवसर दिया। अब जब तू सीख गया तो वो अध्याय समाप्त हुआ। अब जो अध्याय खुल रहा है वो तेरे कर्मों की नहीं, तेरी चेतना की कहानी है। अब तू कर्म नहीं करेगा, कर्म तेरे माध्यम से होंगे। अब तू भाग्य नहीं बनाएगा, भाग्य तेरे भीतर से प्रकट होगा, क्योंकि अब तू वही बन गया है जिससे सृष्टि चलती है। जहाँ तू जाएगा वहाँ प्रकाश बहेगा। जहाँ तू बोलेगा वहाँ सत्य गूंजेगा। जहाँ तू काम करेगा वहाँ कृपा फलेगी, क्योंकि अब तू जान गया रुकावट बाहर नहीं, शक्ति भीतर थी। माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। अब उठ मेरे बच्चे, अपनी आत्मा के नए सवेरे को जियो। मेरे प्यारे बच्चों, अब जब तुमने ये संदेश सुना है तो विश्वास रखो, अब तेरे रास्ते खुलने लगे हैं। माँ की कृपा तुम्हारे हर कदम के साथ है। इसलिए माँ का आशीर्वाद और ज्ञान रोज़ पाने के लिए अंतर यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और रोज़ माँ के संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि माँ कहती है, जिसने मेरी वाणी को सुना उसका भाग्य फिर कभी अटका नहीं।